तो मूवी की शुरुआत होती है इराक की एक सिटी को दिखाते हुए, जहां पर पुरानी चीज़ों के लिए खुदाई चल रही होती है। जहां पर हमको फादर मैरिन को दिखाया जाता है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं और वो भी वहां पर खुदाई का काम कर रहे थे। अब खुदाई के दौरान उनको एक स्टैचू मिलता है, जिसके ऊपर की मिट्टी हटाते हुए फादर उसको देखते हैं तो उनको ये पता चलता है कि ये स्टैचू शैतान पज़ुज़ू का है। और पज़ुज़ू यहाँ पर बहुत ही पावरफुल शैतान है, जो कि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा गर्मी और सूखापन लाता है और टिड्डियों यानी कि लोकस्ट को भी कंट्रोल करता है। फादर मैरिन अब पज़ुज़ू के बारे में और जानकारी निकालते हैं, जहाँ पर उनको एक और डीमन लमास्तों के बारे में पता चलता है, जो कि औरतों के बच्चों को छीन कर उन पर फीड करता है। साथ ही पज़ुज़ू और लमास्तों आपस में दुश्मन है, जिसकी वजह से लोग लमास्तों से बचने के लिए पज़ुज़ू का सहारा लेते हैं। अब फादर मैरिन को एक जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पज़ुज़ू के स्टैचू के सामने जाते हैं एंड उनको वहाँ पर दो कुत्ते लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो कि पज़ुज़ू और लमास्तों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। शायद वो लोग डीमन है और आपस में उनकी दुश्मनी भी है। इसके बाद में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं क्रिस को, जो कि अपने घर पर ही थी और उसके घर के एटिक से कुछ आवाज़ें आती है, जिसको वो इग्नोर कर देती है। क्रिस यहाँ पर एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है और क्रिस की 12 साल की बेटी भी है, जिसका नाम रीगन मैकनेल है। खैर, क्रिस अपने हस्बैंड से अलग रहती है और वो एक सिंगल मदर है, बट वो अपनी बेटी रीगन के साथ बहुत खुश है। अब हम अगले सीन में क्रिस को एक लोकेशन पर देखते हैं, जहाँ पर वो अपने डायरेक्टर फ्रेंड बर्क की एक मूवी के लिए शूट कर रही थी। और तभी दूसरी तरफ हम एक प्रीस्ट डेमियन कैरिस को देखते हैं, जो कि अपनी माँ से मिलने आया होता है। वहाँ डेमियन की मदर रहती थी, जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और डेमियन की भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। वो अपनी मॉम को बोलता भी है कि वो उनके साथ रहे, बट उसकी मॉम उसको परेशान करना नहीं चाहती थी और वो उसके साथ में आने के लिए मना कर देती है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि क्रिस रीगन के साथ घर पर कुछ काम कर रही थी। तभी उसको रीगन के टॉयज में से वीजी बोर्ड मिलता है। कई लोग इसको वीजा बोर्ड भी बोलते हैं एंड ये दोनों ही वर्ड्स करेक्ट हैं, तो आप जो चाहें वो बोल सकते हैं। खैर, क्रिस रीगन से उस बोर्ड के बारे में पूछती है, जिस पर वो जवाब देती है कि वो इससे खेलती रहती है। जिस पर क्रिस ये बोलती है कि ये गेम अकेले नहीं खेला जाता, बट शॉकिंगली रीगन ये बताती है कि वो ये गेम कैप्टन हाउडी के साथ खेलती है। यहाँ पर क्रिस रीगन की बातों को सीरियसली नहीं लेती और वो बोलती है कि उन दोनों को वो गेम साथ में खेलना चाहिए। बट जब क्रिस खेलने के लिए उस बोर्ड के पास जाती है तो बोर्ड का पॉइंटर अपने आप उससे दूर चला जाता है। इस चीज़ को क्रिस मजाक में लेती है और वो मजाक में रीगन से ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ में इस गेम को नहीं खेलना चाहती। बट इसके बदले में रीगन उसको ये जवाब देती है कि कैप्टन हाउडी ये नहीं चाहते कि क्रिस इस गेम को खेले। अब रात के वक्त क्रिस सो रही होती है कि तभी उसके पास किसी की कॉल आती है, जिससे वो जाग जाती है। क्रिस ये देखती है कि रीगन भी उसके साथ सो रही है और वो उससे ये पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो रीगन जवाब देती है कि उसका बेड काफ़ी ज़्यादा शेक हो रहा था, जिस वजह से वो वहाँ पर नहीं सो सकती। क्रिस इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और रूम से बाहर चली जाती है। अब क्रिस को रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और ये आवाज़ें क्रिस पहले भी सुन चुकी थी। अब वो ऊपर जाके चेक करती है, जहाँ पर उसे उसका सर्वेंट कार्ल मिलता है। क्रिस उससे ये बोलती है कि यहाँ पर काफ़ी चूहे हैं, बट कार्ल ये बोलता है कि वहाँ पर कोई भी चूहे नहीं है और क्रिस उस बात को भी इग्नोर कर देती है। अगले दिन क्रिस रीगन को हॉस्पिटल ले जाती है। अब डॉक्टर रीगन का चेकअप करता है और रीगन सडनली डॉक्टर के साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करने लगती है। अब डॉक्टर क्रिस को ये बताते हैं कि उसको कोई नर्व प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से उसका टोन हाइपर हो गया है और अब उसे ज़्यादा गुस्सा आता है और आगे चल के ये चीज़ डिप्रेशन में भी चेंज हो सकती है, जिस पर क्रिस यकीन नहीं करती और ये बोलती है कि उसकी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर डॉक्टर बोलते हैं कि रीगन और उनके फादर उसके साथ नहीं रहते हैं, उनसे रीगन का कांटेक्ट भी नहीं है एंड एज अ चाइल्ड रीगन के लिए ये चीज़ उसकी टेंशन का रीज़न हो सकता है। अब दूसरी ओर डेमियन अपने अंकल के साथ अपनी मॉम से मिलने आया था, जो कि हालत बिगड़ने से हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। डेमियन उनसे बात करता है, बट वो उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देती है, जिससे डेमियन को काफ़ी दुख होता है। अब कुछ दिन के बाद में डेमियन की मॉम की डेथ हो जाती है, जिसका उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उस चीज़ के लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रहा था। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि पास का ही एक चर्च किसी ने खराब कर दिया है। काफ़ी गंदे गंदे स्कल्पचर बनाए गए हैं क्ले से
टू मॉक द जीसस क्राइस्ट एंड मदर मैरी। लेटर ऑन क्रिस अपने घर में एक पार्टी रखती है और वो पार्टी के टाइम में बाहर आ जाती है और वो वहाँ पर मौजूद एक गेस्ट से ये कहती है कि मेरी डेथ इसी घर के ऊपर वाले फ्लोर में हुई है, जो कि सबके लिए काफ़ी अजीब था। और वो उसी टाइम वहीं पर खड़े खड़े यूरिन कर देती है एंड ये सब कुछ देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। खैर अगले सीन में क्रिस रीगन को नहला धुलाकर उसको सुलाकर बाहर चली जाती है। अब क्रिस के जाने के बाद में रीगन का बेड बहुत तेज हिलना शुरू हो जाता है, जिस पर रीगन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्रिस भी ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। अगले दिन क्रिस रीगन को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर्स उसके बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, बट सारे के सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे। अब यहाँ पे रीगन की हालत काफ़ी बिगड़ने लगी थी, एज वो कभी भी हवा में लेविटेट करती थी एंड डॉक्टर्स भी उसको कंट्रोल करने के लिए नींद का इंजेक्शन देने लगे थे। अब क्रिस घर पर आती है, तभी उसका फ्रेंड आकर उसको ये बताता है कि बर्क की विंडो से गिरने से डेथ हो गई है, जिसको सुनकर क्रिस को बहुत दुख होता है। क्रिस को ये लगता है कि बर्क अल्कोहल काफ़ी कंज्यूम करता था और शायद से वो गलती से विंडो से नीचे गिर गया होगा एंड वो यहाँ पर उसका डायरेक्टर था। तभी रीगन पूरी तरह से उल्टी होकर चल कर आती है और सीढ़ियों पर खून की उल्टियाँ करने लगती है, जिसे देखकर क्रिस और बाकी सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं डेमियन को, जिसके पास उसके फ्रेंड कमिश्नर आते हैं, जो कि बर्क की डेथ के बारे में उससे पूछने लगते हैं। बर्क की डेथ ऊंचाई से गिरने से हुई थी और उसका सर पूरी तरह से उल्टा था, जो कि किसी ब्लैक मैजिक जैसा लग रहा था, जिस पर डेमियन ये बोलता है कि वो उनकी मदद ज़रूर करेगा। कमिश्नर को वो मूवी के लिए भी पूछते हैं, जिस पर वो हाँ कर देता है। लेटर ऑन डॉक्टर्स मीटिंग में सबसे डिस्कस करते हैं कि आखिर रीगन को हुआ क्या है, बट कोई भी कंक्लूजन निकल कर नहीं आता। ऐसे सारे के सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे। अब सब डॉक्टर्स क्रिस को एडवाइस देते हैं कि उनको एक मेंटल असाइलम में भेज देना चाहिए, बट क्रिस इस चीज़ से एग्री नहीं करती और बोलती है कि उसकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है। अब हमको ये दिखाया जाता है कि क्रिस से मिलने विलियम आते हैं, जो कि बर्क का केस हैंडल कर रहे होते हैं और उससे उस रात के बारे में पूछते हैं और साथ में बर्क की डेथ के बारे में बताते हैं कि उसके साथ डेथ के टाइम क्या अजीब हुआ था, जैसे कि गर्दन में पूरी तरह पीछे की साइड टर्न हो जाना, जो कि क्लियरली डिमोनिक डेथ या फिर ब्लैक मैजिक की तरफ हिंट कर रही थी। अब वहाँ से जाने के बाद रीगन के रूम से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और क्रिस जब उसके रूम में जाती है तो वो ये देखती है कि रीगन खुद को और अपने प्राइवेट पार्ट को हर्ट कर रही थी। जब क्रिस उसको बचाने जाती है तब रीगन क्रिस पर ही अटैक कर देती है। क्रिस की हेल्प के लिए उसके सर्वेंट आते हैं, बट दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और एक अलमीरा उस पर गिरने ही वाली होती है, बट क्रिस खुद को बचा लेती है। इसी दौरान रीगन के अंदर का डीमन बर्क की आवाज़ में ये कहता है कि इसी ने मुझे मारा है। अब रीगन अपना हेड पूरी तरह पीछे टर्न करती है और ये देखकर क्रिस बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अब वो यहाँ पर फादर डेमियन से मिलने जाती है, जहाँ पर वो रीगन के बारे में सारी बातें बताती है, यानी कि आज तक जो कुछ भी हुआ है, और डेमियन उसकी बात मान लेते हैं, बट वो उसकी हेल्प नहीं कर सकते थे। बट क्रिस बार बार रिक्वेस्ट करती है और फादर डेमियन फाइनली उसकी बात मान जाते हैं। अब डेमियन रीगन को देखने जाते हैं। जब वो रीगन के पास जाते हैं तो उस टाइम वो शैतान रीगन के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल कर चुका था। वो शैतान डेमियन की मदर की डेथ के बारे में बोलने लगता है, जो बातें उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगती है। तभी डेमियन रीगन के अंदर के डीमन से ये पूछता है कि उसकी माँ का मिडिल नेम क्या है, जिस पर रीगन उस पर वॉमिट कर देती है। लुक्स लाइक कि यहाँ पर डीमन डेमियन का माइंड रीड कर रहा था। तभी वो उसका नाम नहीं बता पाया, क्योंकि उस वक्त वो कुछ भी नहीं सोच रहा था। डेमियन को रीगन की बातों से तकलीफ होती है, बट वो स्टिल नहीं मानते कि वो पोजेस हुई है। बट कंफर्म करने के लिए वो रीगन पर होली वाटर डालते हैं, जिससे वो डर जाती है। बट फिर वो क्रिस को ये बताते हैं कि ये नॉर्मल टैप वाटर है और शायद से रीगन को साइकोलॉजिकल लेवल पर हेल्प चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उनको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। एज रीगन यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात करती है, जो कि उसने कभी भी नहीं सीखी। उसकी बॉडी पर हेल्प मी का सिंबल अपने आप ही मटेरियलाइज होने लगता है, जिससे डेमियन को कंफर्म हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर रीगन के साथ में कुछ न कुछ इश्यूज ज़रूर है।
क्रिस उनको ये भी बताती है कि बर्ग को किसी और ने नहीं बल्कि रीगन ने ही मारा है, और बर्ग की बॉडी की डिटेल्स से उनको ये भी समझ में आ जाता है कि रीगन पर सच में कोई बुरा साया है, क्योंकि रीगन जो बातें बोल रही थी वो उसको पता होना इम्पॉसिबल था। एंड बर्ग की डेथ भी काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल थी। अब यहाँ पर डेमियन फाइनली एक्सॉर्सिज्म की एडवाइस देते हैं, बट एक्सॉर्सिज्म के लिए चर्च को एक वैलिड प्रूफ देना होता है। फादर डेमियन रीगन की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को सुनते हैं और उस रिकॉर्डिंग में वो फादर मैरिन का भी नाम ले रही होती है। अब यहाँ पर फादर डेमियन चर्च से फाइनली एक्सॉर्सिज्म करने की परमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन चर्च यहाँ पर किसी एक्सपीरियंस वाले प्रीस्ट को भेजने का सोचता है, यानी कि जिसने पहले काफ़ी सारे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किए हो, जिसके चलते चर्च फादर डेमियन के साथ में फादर मैरिन को ही भेजते हैं, जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। फादर मैरिन और फादर डेमियन रीगन के घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत तेज चिल्ला रही होती है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। अब फादर मैरिन तुरंत ही एक्सॉर्सिज्म करने का फैसला कर लेते हैं और डेमियन को सब कुछ शुरू करने के लिए बोलते हैं। एक्सॉर्सिज्म फाइनली शुरू हो जाता है और फादर मैरिन रीगन का पोजीशन हटाने के लिए एक्सॉर्सिज्म करने लगते हैं। साथ ही फादर डेमियन उनकी हेल्प के लिए उनके पास ही रहते हैं। रीगन को बेड से बांध दिया जाता है, क्योंकि एक्सॉर्सिज्म के टाइम पर विक्टिम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एक्सॉर्सिज्म के दौरान इस इविल ताकत का ये कहना था कि वो डेविल है, न कि कोई डीमन। अब जैसे जैसे एक्सॉर्सिज्म आगे बढ़ता है वैसे वैसे रीगन की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती जाती है, एज की डीमन एक्सॉर्सिज्म को सहन नहीं कर पा रहा था। अब रीगन फादर मैरिन और फादर डेमियन को अब्यूज़ करने लगती है, बट वो लोग एक्सॉर्सिज्म को जारी रखते हैं। रीगन फादर को उनकी मॉम के बारे में बोलते हुए पोक करने लगती है, और ये डीमन कोई और नहीं बल्कि पजुजो डीमन ही था। वो ये बोलती है कि फादर डेमियन की मॉम की डेथ उनकी ही वजह से हुई है और वो कुछ भी नहीं कर पाए। इनफैक्ट वो डेमियन की माँ के जैसे बातें भी बोलती है। फादर मैरिन यहाँ पर यह भी बताते हैं कि उन्होंने पास्ट में एक एक्सॉर्सिज्म किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ था, और वो डीमन जीतने के लिए सच झूठ को मिक्स करके उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इस एक्सॉर्सिज्म के दौरान वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फिनोमिना होता है, जैसे कि लेविटेशन, अजीब सी वॉमिट और बहुत लंबी जीभ का बाहर निकलना। अब फादर डेमियन को टूटते हुए देखकर फादर मैरिन डेमियन को बाहर भेज देते हैं, क्योंकि ये डीमन इस चीज़ को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। और फादर मैरिन अकेले ही एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद में फादर डेमियन रूम के अंदर वापस आते हैं और वो ये देखते हैं कि फादर मैरिन अब हार्ट अटैक से मारे जा चुके हैं। जी हाँ, और रीगन उन पर हंस रही होती है। और इस सीन का जो सिग्निफिकेंस है वो हमको आने वाली फिल्मों में पता चलेगा कि यहाँ पर ही क्यों फादर की मौत हुई और एक्चुअल में उनके साथ में हुआ क्या था। फादर डेमियन अब गुस्से में आ जाते हैं और अब वो रीगन को चोक करके उसके अंदर के डीमन को अपने अंदर बुलाने लगते हैं, और रीगन के अंदर का डीमन फादर डेमियन के अंदर आ जाता है। और रीगन को बचाने के लिए और साथ ही उस डीमन को रोकने के लिए फादर डेमियन रूम की विंडो से बाहर जंप कर देते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। मीनिंग कि फादर डेमियन ने सबको बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस कर दिया, और लास्ट टाइम पर उनके दोस्त उनके पास आते हैं जो कि सैक्रिफाइस को देखकर रोने लगते हैं, यानी कि फादर जोसेफ डायर, और उनके लास्ट टाइम पर उनको सहारा देते हैं। और अब रीगन भी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है और अब उसको पोजीशन या फिर एक्सॉर्सिज्म और किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब कुछ दिनों के बाद में क्रिस रीगन को लेकर ये शहर छोड़कर जा रही होती है, जहां उनसे मिलने आते हैं फादर जोसेफ डायर। रीगन उनके वाइट कॉलर को देखकर थोड़ा सा वियर्ड सा बिहेव करने लगती है और उनके चीक्स पर एक किस कर देती है। अब रीगन और क्रिस कार में बैठकर जा रहे होते हैं कि तभी वो फादर को डेमियन का एक लॉकेट लौट आती है जो कि रीगन ने उनसे फाइट के वक्त छीन लिया था। रीगन अब कार की बैक विंडो से फादर डायर को बाय बोलती है। अब बात करें इसके अल्टरनेट वर्जन के बारे में तो सब कुछ सेम ही होता है, लेकिन एंड में फादर इस लॉकेट को लेते नहीं है बल्कि क्रिस को अपने पास रखने के लिए बोल देते हैं। तभी वहाँ पर विलियम आ जाता है और फादर से बातचीत करते हुए दिखाई देता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि उनकी फ्रेंडशिप डेवलप होने लगी है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।